हेलो दोस्तों। तो मैं दीपक रावत आपका फिर से द ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक के बारे में और आज उसकी हमारी पहली क्लास होगी। और आज की क्लास का जो हम शुरुआत करेंगे मोटिवेशन के साथ। तो हमारा मोटिवेशन क्या है? नशा मेहनत का करो, नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। यदि आप मेहनत करोगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। क्योंकि जो सफलता मिलती है कोशिश करने से मिलती है, और कोशिश करने का अर्थ क्या है? मेहनत करना। तो आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस को। कि समय और दूरी, समय और दूरी। डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। कि दूरी का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का क्या रहता है? चाल गुना के समय होता है। दूसरा, हमें इनकी इकाइयों के बारे में पता होना चाहिए कि चाल को किस में डिनोट किया जाता है, समय को किस में डिनोट किया जाता है, और डिस्टेंस को किस में डिनोट किया जाता है। तो डिस्टेंस को हम मापते हैं दूरी को किलोमीटर में या फिर मीटर में। अगर बड़ी वैल्यू है तो उसको किलोमीटर में मापा जाता है, और छोटी वैल्यू है तो उसको मीटर में मापा जाता है। अगर टाइम की बात करते हैं, समय की, तो समय को हम आवर में माप सकते हैं, या फिर मिनट में माप सकते हैं, या फिर सेकंड में माप सकते हैं। तो टाइम की जो बड़ी इकाई है वो आवर है, और छोटी इकाई क्या है? सेकंड है। अगर बात करते हैं स्पीड की, चाल की, तो स्पीड की होगी किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। अगर दूरी की बड़ी इकाई किलोमीटर को लेकर चलते हैं तो समय की भी बड़ी इकाई क्या होगी? आवर होगी। तो रिलेशन क्या बनेगा? किलोमीटर पर आवर। अगर दूरी की छोटी इकाई है मीटर, तो समय की छोटी इकाई क्या होगी? सेकंड। तो रिलेशन क्या होगा? मीटर पर सेकंड। दूसरा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पीड को कन्वर्ट करना। कि स्पीड जो है उसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना, या फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। इसे किस तरीके से चेंज करते हैं? तो स्पीड चाल को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए मल्टीपल करना होगा 5/18 से। मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 5/18 से। दूसरा, यदि इसको रिवर्स करना है मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से। इसका रिवर्स हो जाएगा। दोनों जगह नंबर जो है सेम है, 5 और 18 का यूज है। अब आपको कैसे ध्यान रखना है कि कब 5/18 आएगा और कब 18/5 आएगा? तो आपको ध्यान रखना है, यदि हमें छोटी इकाई में चेंज करना है, छोटी इकाई कौन सी है? मीटर पर सेकंड। तो 5 को ऊपर रखना होगा। यदि बड़ी इकाई किलोमीटर में चेंज करना है तो फिर 18 को ऊपर रखना होगा। इसका आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको बड़ी इकाई से छोटी इकाई में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। तो हमारा छोटा नंबर 5 ऊपर रहेगा। यदि आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड से बड़ी इकाई किलोमीटर पर आवर में, तो हमारा बड़ा नंबर 18 ऊपर रहेगा मल्टीप्लाई केस में। एक पॉइंट तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, तो इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, थोड़ा सा हम जानेंगे डिस्टेंस के बारे में। अगर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है
समान है, अगर हमारी डिस्टेंस समान है तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होगा वो इनवर्सली होगा। स्पीड और टाइम का रिलेशन कैसा रहेगा हमारा? इनवर्सली होगा। कहने का अर्थ है यदि स्पीड का रेशो ए रेशो बी है तो टाइम का रेशो क्या होगा? बी रेशो ए रहेगा। यदि स्पीड का रेशो ए रेशो बी है तो टाइम का रेशो क्या होगा? बी रेशो ए होगा। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये होता है यदि हम किसी कांस्टेंट दूरी को, समान दूरी को अलग अलग चालों से तय करेंगे, दो अलग अलग चालों से, तो उनके समय भी क्या होंगे? अलग अलग आएंगे, लेकिन उनका जो रेशो बनेगा वो सेम ही बनेगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे हम डिस्टेंस लेके चल रहे हैं, लेट किया डिस्टेंस 200 किलोमीटर है और स्पीड है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर। कि 200 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया जाता है तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। 200 बटे में 5 आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं इसी दूरी को किसी दूसरी स्पीड से तय करना है, इट मीन हमने लेट कर लिया 50 किलोमीटर, अगेन दोबारा से आपको 200 किलोमीटर जाना है, लेकिन अब की बार आपकी स्पीड क्या रहेगी? 50 है, तो हमारा टाइम क्या आ जाएगा यहाँ पे? 200 बटे में 50 कितना आएगा? 4 आएगा। तो मैं स्पीड के रेशो की बात करूंगा, 40-50 है, पहली स्पीड 40-50, तो रेशो हो जाएगा 4-5। तो टाइम कितना आया? 5 से 4। तो ध्यान रखना है यदि डिस्टेंस को सेम दे रखा है और उसके लिए दो अलग अलग चालों का प्रयोग किया गया है तो टाइम का जो रेशो होगा उसका इनवर्सली होगा। दूसरा, अगर टाइम दे रखा है तो स्पीड इनवर्सली हो जाएगी हमारी। अगर हमारे पास टाइम का रेशो है, पहले टाइम दे दिया ए रेशो बी, तो स्पीड का फिर बी रेशो ए, एक ही बात है। कि ऐसा नहीं है कि आप स्पीड से टाइम को बनाओगे, आप टाइम को भी स्पीड से बना सकते हो। क्लियर हो गए? तो आज की क्लास के हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं इसी टाइप का क्वेश्चन रहेंगे कि जिन क्वेश्चनों में डिस्टेंस क्या होगा? सेम रहेगा, और इन्हीं क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस आपको कराने वाले हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन होगा हमारा, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय में 10 मिनट देरी से पहुंचता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय जाता है लेकिन स्पीड क्या कर दी? 5/7 कर दी, तो पहुंचने का टाइम क्या हो जाता है कि 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय कितना है? और समय को आपको बताना है मिनट में। कितने मिनट बनेगा? 28, 30, 25 या 35, ये आपके ऑप्शन है। तो पहले तो आपको यह समझना है कि इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है या नहीं। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि ऑफिस जो होता है वो सेम जगह पे होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाता है तो उसकी दूरी क्या रहेगी? सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब स्पीड की बात करेंगे। स्पीड कितनी है? 5/7। तो अब इसको फ्रैक्शन को समझना है कि स्पीड को कंपेयर कैसे किया जाएगा। ये अपॉन वाली जो वैल्यू है ये हमारी सामान्य चाल होगी, सामान्य चाल को आप बोल सकते हो जैसे कि हम डेली किसी फिक्स चाल से जाते हैं। ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, कि आज हम जिस चाल से जा रहे हैं, वर्तमान प्रेजेंट स्पीड।
ये 5/7 में 7 क्या होगी हमारे सामान्य होगी। सामान्य हम उसे बोल सकते हैं जिससे हम डेली यूज करते हैं कि 7 से जाते हैं डेली। लेकिन 5 आज हमने अपनी स्पीड को कम कर दिया, तो स्पीड का रेशो क्या रहेगा 7/5। ये 7 क्या होगा सामान्य, और ये 5 क्या रहेगा वर्तमान। तो समय का रेशो क्या बनेगा यहाँ पे टाइम का, तो टाइम का रेशो आएगा 5/7। जैसे अब आपको स्पीड के बारे में पता है कि सामान्य कौन सी है वर्तमान कौन सी है, उसी प्रकार आपको टाइम के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर हमारी सामान्य स्पीड 7 है तो उसका सामान्य टाइम क्या रहेगा 5। अगर सामान्य चाल 7 है तो सामान्य समय कितना रहेगा 5 रहेगा। अगर वर्तमान चाल 5 है तो वर्तमान समय कितना आएगा 7 आएगा। तो इसने बोला है कि 10 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी से पहुंचने का अर्थ है समय का डिफरेंस दे रखा है, अंतर दे रखा है कि पहले ऑफिस पहुंचने में 5 यूनिट का समय लगता है और आज कितने का लग रहा है 7 का। तो पहले की अपेक्षा 2 यूनिट लेट पहुंच रहा है, पहले की अपेक्षा 2 यूनिट लेट है। लेकिन क्वेश्चन ने बताया 10 मिनट लेट है, तो 1 यूनिट कितना जाएगा 5 डिवाइड कर लेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है सामान्य समय। अब सामान्य समय कौन सा रहेगा हमारा, सामान्य समय होगा 5, क्योंकि टाइम की बात कर रहा है समय की, और समय भी कौन सा सामान्य वाला, इट मीन 5। तो 5 यूनिट कितना बन जाएगा 5 गुना 5 25 मिनट। तो उसका कार्यालय पहुंचने का जो सामान्य समय है वो क्या रहेगा हमारा 25 मिनट रहेगा, और इसका सी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। यहां से आपके दो समय निकल के आएंगे कि सामान्य समय कितना है, दूसरा आज का समय कितना है प्रेजेंट स्पीड का। आज का पूछता है तो 7 का मान निकालेंगे जो कितना आएगा 35 मिनट आएगा आपका। क्लियर होगा। तो आपको स्पीड के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा टाइम के बारे में पता होना चाहिए कि हमसे कौन सा टाइम पूछा जा रहा है। दूसरा इन वर्डों का अर्थ पता होना चाहिए कि देरी से पहुंचना पहले पहुंचना, इसका अर्थ होगा समय का अंतर है। अगर आप कहीं पर 10 मिनट पहले पहुंच जाते हो तो ये समय की तुलना कर रहा है कि दोनों समय में जो अंतर है वो 10 मिनट का रहेगा। लेट पहुंच रहे हो तब भी समय का अंतर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका सेम फिर से, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। फिर से लेट पहुंचा है तो क्या होगा ये समय का अंतर होगा। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय कितना है, फिर से आपको सामान्य समय ही निकालना है। ऑप्शन है 60 54 72 या 45। कोशिश करिए बनाने की। पिछला सही क्वेश्चन है आपका। तो कंपेयर किसको किया है स्पीड को, तो इसकी जो सामान्य स्पीड होगी 3/4 दे रखा है, तो सामान्य होगी डिवाइड वाली अपॉन वाली वैल्यू हमारी 4 रहेगी। प्रेजेंट की बात करते हैं 3, हमारी सामान्य स्पीड 4 है और प्रेजेंट वाली वर्तमान वाली कितनी है हमारी 3 है। तो टाइम की बात करूंगा तो टाइम हो जाएगा 3 से 4। अगर मैं अपनी सामान्य चाल से जाता हूं तो मुझे कार्यालय पहुंचने में 3 यूनिट का समय लगता है, लेकिन यदि मैं आज की चाल से जाता हूं तो मुझे ऑफिस पहुंचने में 4 यूनिट का समय लगता है। तो मैं ऑफिस कितना लेट पहुंच रहा हूं 1 यूनिट। तो मुझे ऑफिस पहुंचने में 1 मिनट की क्या हो रही है देरी हो रही है, लेकिन क्वेश्चन ने हमें बताया है 18 मिनट की देरी हो रही है। तो 1 यूनिट का समय हो गया 18 मिनट। अब हमें फाइंड क्या करना है
फाइंड करना है सामान्य समय, और हमारा सामान्य समय कितना है 3 यूनिट। पहले वाला जो समय है वो सामान्य रहेगा और बाद का जो समय है वो वर्तमान वाला रहेगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 गुना के 3 54 मिनट। तो हमारा ऑफिस पहुंचने का जो यूजुअल टाइम है सामान्य समय है तो क्या रहेगा वो 54 मिनट रहेगा, और ये बी ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट है या नहीं, और ये आपको पता होना चाहिए। जब घर से कार्यालय जा रहे हो एक ही जगह पे जा रहे हो तो दूरी सेम रहेगी, लेकिन स्पीड को वो कंपेयर कर रहा है कि हम किस स्पीड से जा रहे हैं 3/4 से। इसका अर्थ क्या हो जाता है कि पहले स्पीड हमारी कुछ और थी और अब की स्पीड हमारी कुछ और है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, पढ़िए क्वेश्चन को, कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 7/9 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। फिर से लेट पहुंच रहा है 10 मिनट। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय कितना है? ऑप्शन है 35, 27, 42 या 30। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपको सिंप्लीफाई करना है और जो इसका आंसर बनेगा आप हमें कमेंट बताओगे। ठीक है, जो भी आपका इसका आंसर बनता है वो हमें कमेंट करके आप बता सकते हो। दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम कराए हैं और तीसरा भी ये सेम ही है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय कितना है? क्वेश्चन पिछला सा ही है, बस स्पीड को परसेंटेज में कंपेयर किया है, और परसेंटेज से हमारी फ्रैक्शन बनती है। तो हमारी सामान्य गति क्या रहेगी इसमें? तो सामान्य स्पीड हम 100% बोल सकते हो आप। तो 60% है तो ये क्या आएगा 60/100 आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/5। 60% परसेंटेज को हटाएंगे डिवाइड में 100 आएगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद 3/5 आया। तो हमारी सामान्य स्पीड क्या रहेगी 5, और प्रेजेंट स्पीड क्या होगी 3। अब टाइम की बात कर लेते हैं, इनवर्सली हो जाएगा 3 से 5। अब क्वेश्चन में बताया है लेट पहुंचता है, और लेट पहुंचने का अर्थ है समय का डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस आएगा 2 यूनिट, जिसकी वैल्यू है 1 घंटा 40 मिनट, जिसे आप मिनट में भी चेंज कर सकते हो। 1 घंटे में 60 मिनट, 40 और हैं, तो टोटल हो जाएगा 100 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट को कन्वर्ट कर लिया टोटल को मिनट में, तो 1 यूनिट कितना जाएगा 50 आ जाएगा। सामान्य समय पूछा है, तो सामान्य समय कितना रहेगा हमारा 3 रहेगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या रहेगी 150। गुना कर लेते हैं 150 मिनट। अब कन्वर्ट करना है आवर में, तो डिवाइड में 60 कर लेंगे। मिनट से आवर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड, 0 से 0, ये आएगा 5/2। 3 से भाग करेंगे, और 5/2 को क्या लिखोगे आप 2 सही 1/2 घंटे। 5/2 कितना होता है हमारा 2.5 होता है, 2 सही 1/2। इसको हम रिवर्स सॉरी चेंज कर लेंगे मिनट को आवर में,
ऑप्शन फ्रैक्शन में है तो चेंज करना हमसे आना चाहिए। तो सारे ही क्वेश्चन एक जैसे चल रहे हैं और आपको बस यही बताया जाएगा कि हमें किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। आपका और अगला क्वेश्चन रहेगा, अपनी सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए राम अपने कार्यालय तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है। कि 5/8 की स्पीड से चलता है और ऑफिस लेट पहुंचता है 45 मिनट में। उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में लिया गया सामान्य समय कितना है? फिर से आपको यूजुअल टाइम ही बताना है। ऑप्शन 75 मिनट, 60, 90 या लास्ट ऑप्शन हमारा 105 मिनट। तो बनाइए क्या बनेगा आंसर। एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस की वजह से हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रहे हैं एक ही टाइप के। तो स्पीड की बात करेंगे, 5/8, तो सामान्य स्पीड क्या रहेगी इसमें? 8 होगी। और टाइम कितना, सॉरी, प्रेजेंट स्पीड 5। टाइम की बात करेंगे, इनवर्स हो जाएगा, 5 से 8 हो जाएगा। तो यहां पर फिर से बोला देरी से पहुंचता है, और देरी से पहुंचने का अर्थ क्या है? टाइम डिफरेंस। तो टाइम में डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट, जिसकी वैल्यू गिवन है 45 मिनट। तो 1 यूनिट फाइंड करेंगे, 15 मिनट आ जाएगा 3 से भाग करने पर। सामान्य समय पूछा है, कितना यूनिट? 5 यूनिट। तो टाइम की बात कर रहा है और सामान्य टाइम रहेगा पहले वाला, तो 5 यूनिट की वैल्यू 15 गुना के 5 आ जाएगा 75 मिनट। तो 75 मिनट इसका आंसर रहेगा, और ए ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा। उम्मीद है सभी के आंसर आ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा सभी को। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। अब की बार ध्यान देना है, 39 घंटे में पहुंचती है, ये नहीं बोला लेट पहुंचती है, उस शब्द को हटा दिया गया। अब की बार, यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी? समय बचाने का अर्थ क्या है? टाइम का डिफरेंस आपसे पूछा गया। अब की बार ऑप्शन है 18 घंटे, 12, 16 या फिर 13। तो क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंज किया है हमने। अभी तक आपको क्वेश्चन में गिवन था डिफरेंस, फाइंड आउट कर रहे थे आप सामान्य समय, लेकिन अब की बार आपको डिफरेंस फाइंड करना है। स्पीड की बात करते हैं, तो हमारी सामान्य स्पीड क्या रहेगी? 13 होगी, और प्रेजेंट वाली 9 हो जाएगी। 9/13 बोला गया है, तो सामान्य 13 होगी, प्रेजेंट की हमारी 9 रहेगी। तो टाइम का रेशो क्या बनेगा? 9 से 13। अब क्वेश्चन में दे रखा था, जब यह 9/13 चाल से चलती है, तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो 39 घंटे में पहुंचती है। तो अब की बार हमें वर्तमान समय दे रखा है, यदि हम 9 वाली चाल से चलते हैं तो हमें पहुंचने में कितना समय लगता है? 39 घंटे का समय लगता है। तो इसका अर्थ है हमारा वर्तमान समय दे रखा है,
और वर्तमान समय कितना है हमारा 13 यूनिट। तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 यूनिट 3। क्वेश्चन कह रहा है यदि हम वास्तविक चाल से चलते हैं, अपनी पुरानी चाल से ही चलते हैं, तो हमारा कितना समय बचेगा। यदि हम पुरानी चाल से चलेंगे तो हमारा समय बचेगा 4 यूनिट का, क्योंकि पुराने समय कितना रहेगा 9 रहेगा, कि 9 यूनिट में पहुंच जाएंगे। तो कितनी यूनिट कम हो जाएंगी 4 यूनिट कम हो जाएंगी। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी, तो 3 गुना में 4 12 आएगा। अब की बार टाइम आवर में दे रखा है तो 12 घंटे, ये आंसर होगा। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या चीज हमने चेंज करी है। आपको प्रेजेंट टाइम दे रखा है कि यदि हम 9 वाली चाल से चलते हैं तो 39 घंटे में पहुंच जाएंगे। आपसे पूछा है यदि आप अपनी सामान्य चाल से चलते हो तो आप अपने कितने टाइम को सेव करोगे, कितना टाइम बचाओगे। तो हम अपने 12 घंटे बचा लेंगे कि 12 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 16.25% की कमी करता है तो वह 5.2 मिनट की देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। यदि वह अपनी स्पीड को कम कर लेता है तो उसको पहुंचने में टाइम कैसा लगेगा ज्यादा लगेगा। और कितना ज्यादा लगता है 5.2 मिनट का। तो इस दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो अब की बार आपसे पूछा है प्रेजेंट टाइम कि कितना समय लगेगा। अब ऑप्शन है 52, 32, 42 या फिर 48, ये आपके ऑप्शन है। बना के देख सकते हो आप क्वेश्चनों को। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी स्पीड में कितने परसेंट की कमी करता है 16.25%। 0.25 का अर्थ क्या रहेगा 1/4। परसेंट को हटाने के लिए 100 आएगा और पॉइंट को हटाने के लिए भी हमारा 100 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 25 से कट जाएगा, 25 सिक्के 150, 25 पंजे 125, 25 से 5 डिवाइड और 4 पे, 5 से 13, 5 से तो ये कितना आएगा हमारा 13/80 आएगा। तो स्पीड की बात करेंगे, हमारी सामान्य स्पीड कितनी होगी 80 होगी। अब की बार बोला है यहाँ पे कमी करता है, 16.25% से चलता नहीं है, क्या करता है कमी करता है। और कमी करता है तो 13 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद कितना आएगा 67 आएगा। तो फिर टाइम का रेशो क्या बनेगा 67/80 हो जाएगा। तो इसमें बोला गया है देरी से पहुंचता है, और देरी से पहुंचने का अर्थ क्या है समय का डिफरेंस 13 यूनिट, जिसकी वैल्यू गिवन है 5.2 मिनट। तो 1 यूनिट कितना जाएगा 5.2 डिवाइड में ये आएगा हमारा 0.4 मिनट। अब इसने पूछा है वर्तमान में लिया गया समय प्रेजेंट टाइम, और वर्तमान का समय कौन सा होगा हमारा 80 यूनिट। तो 80 की वैल्यू क्या बन जाएगी 80 मल्टीप्लाई 0.4, पॉइंट को हटा लेंगे 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 8 चौक 32 मिनट।
तो हमारा जो वर्तमान समय आएगा वो कितना आएगा, 32 मिनट आएगा, और बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इसका आपको आपकी बार ध्यान रखना है, यहाँ पर कमी कर रहा है, कमी करेगा तो ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, तो वृद्धि करता है तो ऊपर वाली वैल्यू को हम प्लस करते हैं। 16.25 को सिंप्लीफाई किया है, परसेंट को हटाने के लिए 100 लगाया है, दूसरा 100 पॉइंट को हटाने के लिए, डिवाइड करने के बाद हमारा 13/80 आया है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83.1/3% बढ़ाता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। क्वेश्चन कह रहा है यदि हम स्पीड को इंक्रीज कर लेते हैं 83.1/3%, तो हमें अपने टाइम में कितने की फिर कमी करनी पड़ेगी, वो आपको बताना है। तो 83.1/3%, तो ये सिंप्लीफाई करने पर 83 या 249, एक को प्लस कर लेंगे, 250/3, को हटाएंगे 100, 0 से 0, 5 से 5, ये आएगा 5/6। तो हमारी सामान्य स्पीड क्या रहेगी, 6 होगी, अपॉन वाली वैल्यू सामान्य होगी। अब की बार बोला है कि वृद्धि करता है, वृद्धि करता है तो क्या कर देंगे, 5 को प्लस कर देंगे, तो प्रेजेंट की स्पीड हो जाएगी 11। अगर मैं टाइम की बात करता हूं, 11 से 6, कि सामान्य समय कितना लगता है, 11 यूनिट, और अब कितना लगेगा, 6 यूनिट। अगर मैं सामान्य गति से चलता हूं तो हमारा सामान्य समय आता है 11 यूनिट, यदि मैं अब चलता हूं तो अब का समय आता है 6 यूनिट। तो मुझे बताओ मेरे समय में कितने की कमी हो रही है, 5 की कमी हो रही है। लेकिन इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, कितने की कमी हुई है, तो 5 की कमी तो हुई है, करी कितने से है, 11 यूनिट से, तो 11 से हम 6 लेके आए हैं, तो कमी हो रही है 11 से, तो डिवाइड में 11 आएगा, और परसेंटेज के लिए 500/11, 11 चौक 44, 6 बचेगा 60, 11 पंजे 55, तो 45 पॉइंट में आएगा, तो 45.45%, इट मीन सी ऑप्शन। जो सी ऑप्शन दे रखा है उसी में 45 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद की वैल्यू 45 ही रहेगी। क्लियर। तो आपको फिर से टाइम को सेव करने की बात कर रहा है कि कितना टाइम हमने कम कर दिया, लेकिन उसका आंसर आपको देना है परसेंटेज में कि कितने परसेंट की कमी होती है। वैसे तो 5 की कमी हुई है, 11 से 6 ले आए, 5 कम कर दिया, लेकिन आंसर रिप्लाई करना है किसमें, परसेंटेज में। तो जब भी परसेंटेज में रिप्लाई करोगे तो 5 की कमी हुई, डिवाइड में लेना है सामान्य समय, और परसेंटेज के लिए इंटू में आएगा हमारा 100। 45.45% हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार में कुछ खराबी आ गई। ऑफिस से घर जा रहे हैं तो गाड़ी में कुछ कमी आ गई है, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 11.11% अधिक समय लगा। इस मामले में उसकी गति सामान्य गति का कितना परसेंट है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 88.89, 87.50, 80 या 90। पहले तो आपको ध्यान देना है, स्पीड की बात कर रहा है कि उसकी जो स्पीड है सामान्य स्पीड का कितना परसेंट है। पिछले में क्या पूछा था, कमी में पूछा था, लेकिन अब की बार एग्जैक्ट पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कितना कम है कितना ज्यादा है, कि डायरेक्टली बताना है कि वो कितना परसेंट उसका बनने वाला है। तो सबसे पहले 11.11% को सिंप्लीफाई करेंगे,
और 11.11% हमारा कितना होता है, इसको हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9%, और 11 सही 1/9 कितना आएगा, 100/9, परसेंटेज को हटाएंगे 100 आएगा, डिवाइड करने के बाद कितना आया 1/9। तो आपको ध्यान रखना है 11.11% हमारा कितना बन के आता है, 1/9 बन के आता है। अब की बार क्वेश्चन टाइम की बात कर रहा है, टाइम को कंपेयर किया है, तो हमारा जो टाइम होगा सामान्य टाइम वो कितना होगा, तो होगा टाइम अधिक लगता है तो प्रेजेंट टाइम हमारा 10 हो जाएगा, प्लस कर लेंगे एक को, क्योंकि समय अधिक हुआ है, वृद्धि हुई है, तो प्लस कर लेंगे, तो 9 से 10 हो जाएगा। तो स्पीड का रेशो क्या बनेगा, 10 से 9, रिवर्स हो जाएगा। अब स्पीड को कंपेयर करना है, आपको बताना है जो उसकी स्पीड है सामान्य स्पीड का कितना परसेंट है, तो उसकी फिलहाल स्पीड कितनी है, 9 है, प्रेजेंट स्पीड 9 है, सामान्य से तुलना किया है तो सामान्य को डिवाइड में कर लेंगे, परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल, 90%। तो उसकी जो सामान्य स्पीड है, सॉरी वर्तमान स्पीड है, सामान्य स्पीड का कितना परसेंट है, 90% है। फिर से ध्यान दो कैसे कंपेयर करना है, उसकी स्पीड, उसकी जो गति है, उसकी गति फिलहाल कितनी है, 9 है, कंपेयर किससे कर रहे हैं, सामान्य गति से, तो सामान्य गति को डिवाइड में लिखेंगे 10, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू में क्या आएगा, 100 आएगा, और सिंपलीफाई करने के बाद कितना आ गया हमारा, 90% आया है, और डी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, सही होगा। तो इस क्वेश्चन का ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और देखिए आगे क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, कि कोई डिस्टेंस है फिक्स है, उसको किसी स्पीड से तय किया जाता है, यदि वह अपनी गति को स्पीड को 25 किलोमीटर पर आवर कम करता है, अब एक बार एग्जैक्ट वैल्यू चल रही है कि स्पीड को कितना कम करना है, 25 कम करना है, तो वह 12.5 मिनट देर से पहुंचेगा, यदि उसकी आरंभिक गति 160 किलोमीटर पर आवर है, शुरुआत वाली स्पीड दे रखी है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, डिस्टेंस निकालनी है, 180, 172, 160 या फिर 192, ये आपके ऑप्शन है। तो पहली बात तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, तो उसकी सामान्य स्पीड कितनी है, सामान्य स्पीड का अर्थ है आरंभिक इनिशियल, उसकी स्पीड है हमारी 160 किलोमीटर पर आवर। अब 25 कम कर दी तो कितनी बचेगी, 135, कि उसकी जो शुरुआत में स्पीड है वो 160 है, उसमें 25 की कमी कर दी, तो प्रेजेंट की स्पीड कितनी आएगी, 135 आएगी। तो टाइम का रेशो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे, 135 से, सॉरी 135 से 160, तो हम टाइम को डिवाइड कर लेते हैं, 5 से 27, 5 या 15, 5 10, आप स्पीड को डिवाइड नहीं करोगे, रेशो में नहीं लाओगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट स्पीड है जो गिवन है आपको, टाइम को तो हमने बनाया है तो उसको हम छोटा कर सकते हैं, तो 27 से 32, 12.5 मिनट देर से पहुंचेगा, और देर से पहुंचने का अर्थ क्या है, समय का अंतर, तो समय में अंतर कितने का है, 5 यूनिट, क्वेश्चन ने बताया है 12.5 का, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, भाग कर देंगे, तो इसका टाइम निकाल देते हैं, कोई सा भी निकाल सकते हो आप, पहला समय भी निकाल सकते हो या बाद वाला निकाल सकते हो, जिसको आपकी इच्छा है, क्योंकि इसने आपसे टाइम नहीं पूछा है, क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछी है। तो मैं यहां से निकाल रहा हूं 32 यूनिट,
32 गुना में 2.5, पॉइंट को हटा लेते हैं, 10 आएगा। 5 से 5, 5 से 2, 2 से 16, 16 पंजे 80 मिनट। तो इसका जो वर्तमान समय, इट मींस जब 25 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड को कम कर देता है तो उसको पहुंचने में समय लगता है 80 मिनट का। वर्तमान समय निकाला है हमने, प्रेजेंट टाइम। अब डिस्टेंस पूछी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 135, टाइम कितना है? 80। अब टाइम को दे रखा है मिनट में, आवर में चेंज करेंगे तो राइट, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3, 2 से 4, 3 से भाग कर लेंगे, 3 चौक 12 और 45 गुना के 4 करते हैं तो 180 किलोमीटर। तो उसकी दूरी कितनी आएगी? 180 किलोमीटर आएगी। अब किसी को ये डाउट हो कि यहाँ पर 135 क्यों लिया है, 160 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने जो टाइम निकाला है 32 यूनिट का निकाला है। हमने जो टाइम निकाला है 32 यूनिट निकाला है और इसकी जो स्पीड है वो 135 है। अगर आप यहाँ से 27 यूनिट की वैल्यू निकालते हो तो आपको अपनी स्पीड 160 लेनी पड़ेगी। इसका ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपने प्रेजेंट टाइम निकाला है तो प्रेजेंट स्पीड रहेगी और सामान्य को निकालते हो तो सामान्य स्पीड रहेगी हमारी। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। तो उसकी दूरी कितनी निकल के आई है? 180 किलोमीटर निकल के आई है और ए ऑप्शन क्या हमारा सही होगा यहाँ पे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। तो इस क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और आगे भी हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। दूसरा, जो भी बच्चा हमसे नया जुड़ा है, जो हमारी वीडियो को देख रहा है, तो वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। दूसरा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू।